नाजरीन आदाब। कर्नाटक के दारुल हुकूमत शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में आप सभी का इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम गुज़िश्ता सालों की रमज़ान की रौनकों के साथ मौजूदा हालात पर रोशनी डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों पूरी दुनिया वबाई दौर से गुजर रही है। कोरोना वायरस की वबा ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया है, निज़ामे जिंदगी को मानो दरहम बरहम कर दिया है। यहाँ तक के मजहबी मामलात, मजहबी उमूर भी इस वबा से मुतासिर हुए हैं। लोग घरों में रहकर इबादतें करने पर मजबूर हैं। बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त यहाँ लॉकडाउन नाफिज है। यहाँ की तमाम इबादतगाहें बंद हैं, मसाजिद बंद हैं। लोग घरों में ही रहकर अपने रब को याद कर रहे हैं, इबादतें अंजाम दे रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि जल्द से जल्द ये खतरनाक बीमारी का खातिमा हो, इंसानियत को इस खतरनाक बीमारी से निजात मिले। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले चलिए बेंगलुरु की तारीख, तहजीब और सकाफत पर सरसरी नजर डालते हैं। का महीना है रमजान का। मुल्क की सिलिकॉन वैली के तौर पर मशहूर शहर बेंगलुरु को आलमी शोहरत हासिल है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तेजी के साथ तरक्की करते हुए ये शहर इंजीनियरों की आमाजगाह बन चुका है। 1537 में बेंगलुरु की बुनियाद मुकामी राजा कैंपे गौड़ा ने रखी थी। 1638 से तकरीबन 50 साल तक यहाँ मराठों की हुकूमत थी, लेकिन मुगल बादशाहों ने मराठों के कब्जे से शहर को आज़ाद करते हुए मैसूर के वडेर राजा को फरोख्त किया। कैंपे गौड़ा वडेर राजाओं के बाद नवाब हैदर अली खां और टीपू सुल्तान का दौर यहाँ शुरू हुआ। सल्तनत खुदादाद के दौर में शहर की नुमाया तरक्की और तोसी हुई। हैदर अली ने लाल बाग की बुनियाद रखते हुए इस शहर को गुलजार लाल आजार बना दिया। इन दोनों मुस्लिम हुक्मरानों की तरक्की के मंसूबों से आज भी शहर बेंगलुरु इस्तिफादा कर रहा है। हैदर अली ने एक मजबूत किला बनवाया था जो आज भी बेंगलुरु फोर्ट के नाम से मशहूर है। सड़कें बनवाई, बेंगलुरु से मैसूर के रास्ते भी पक्के रखे, पक्की सड़क बनवाई थी और बहुत से तालाब भी बनवाए। आज जो शक्ल में बेंगलुरु मौजूद है वो हैदर अली का ख्वाब था और टीपू सुल्तान के ज़माने में इस शहर का नाम दारुल सुरूर जाना जाता था, क्योंकि इस शहर में टीपू सुल्तान और हैदर अली के इंतहाई वफादार सिपाही और मोहब्बत करने वाले लोग मिल जाते थे। इबादत करो, दीन दुखियों पे नजरे इनायत करो, बस यही वक्त है तेरी जान का। शहर बेंगलुरु में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 18% है। ज़्यादातर मुसलमान शहर के बीचों बीच आबाद हैं। शहर में जगह जगह मसाजिद, बुजुर्गान दीन की बारगाहें और खानकाहें इस्लामी तहजीब को नुमाया करती हैं। वक्त और हालात बदले हों, लेकिन यहाँ के मुसलमान इस्लामी शुआर के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करते आ रहे हैं। शहर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो अपने बचपन से यहाँ माह रमज़ान की रौनकें देखते आ रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि केम्पेगौड़ा दुआम, दूसरे केम्पेगौड़ा, वो जो है बेंगलुरु के सुहाने बेंगलुरु का एक ख्वाब देखा था उन्होंने। अब वो उनकी रहाइश जो है मागड़ी और यलंका, ये दोनों के बीच में रहा करती थी। तो ये 1635 में इन्होंने सोचा कि बेंगलुरु की बुनियाद हो, एक नए शहर की बुनियाद हो जिसका नाम बेंगलुरु नहीं था। तो इन्होंने जो है वो यलंका से तकरीबन 35 किलोमीटर 22 किलोमीटर के पास जाकर के आज जो एवेन्यू रोड है, आज जो चिकपेट है, उसका नक्शा बनाया उन्होंने। एक सीधा रोड बनाया, एक अक्रॉस का रोड बनाया। उसके बाद में जो है उसको चिकपेट जो बन गया वो सबसे पहला बेंगलुरु था। उस वक्त पर जबकि रोड की खुदाई हो रही थी, हिरने दौड़ रहे थे, शेर आ रहे थे, चीते आ रहे थे, डर डर के लोग जो है जी रहे थे। यानी आज जो बेंगलुरु सिटी है वो एक किसी ज़माने में वाइल्ड जानवरों का एक मस्कन था। तो उसके बाद क्या होगा
कि हैदर अली ने 1765 में हैदर अली ने बेंगलुरु का चार्ज लिया, तो केम्पेगौड़ा ने एक बहुत बड़ा मिट्टी का किला बनवाया था जो सिर्फ मिट्टी से बना गया था, जिसके अतराफ नहीं थे। तो हैदर अली ने अतराफ से क्या कहते हैं उसको कि पत्थर वगैरह सब जोड़ के पाट करके बहुत बड़ा किला बना जो आज भी मौजूद है। उसके बाद बेंगलुरु ईमान का हर तरफ महीनों का सरदार माह रमज़ान जूं ही जलवा अफरोज होता है, बेंगलुरु के माहौल और मिजाज में नुमाया तब्दीली देखने को मिलती है। रोज़ादारों की चहल पहल, मस्जिदों और घरों में इबादतों के रूहानी मनाजिर, सहरी और इफ्तार की सरगर्मियाँ और ईद की तैयारियाँ शहर के पूरे माहौल और मंजर को ईमानी, रूहानी और नूरानी बना देते हैं। लेकिन अब कोरोना वबा के फैलने के बाद हालात कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। शहर बेंगलोर हिंदुस्तान के तारीख़ी शहरों में इसका शुमार होता है। आबादी के लिहाज से ये तीसरा बड़ा शहर है और कास्मोपॉलिटन शहरों की मुनासिबत से देखा जाए तो 5वां बड़ा शहर है। सतह समंदर से 3000 फीट ऊंचाई पर वाक़ इस शहर का माहौल, इसका मौसम साल भर खुशगवार रहता है और हज़ारों साल पुरानी इस शहर की तारीख़ है। कहा जाता है कि 9वीं सदी में इस शहर को बेंगवाड़ा ऊरू कहा जाता था। इसके माने हैं मुहाफ़िज़ों का यानी रखवालों का शहर। फिर 12वीं सदी में इस शहर को बेंदाकाड़ा ऊरू कहा गया, यानी उबली हुई फलियों का शहर। ये नाम इस लिहाज से भी आया कि होयसला राजा वीरा बल्लाल दुवम जब शिकार के लिए जंगल में भटक गया था, एक मोमर खातून ने उसकी मेज़बानी की और इसको उबली हुई मूंगफलियाँ खिलाईं, तो उसने इसी मुनासिबत से इस शहर का नाम बेंदाकाड़ा ऊरू रखा। इस शहर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हिंदुस्तान भर से आए हुए लोग बसते हैं। यहाँ एक तरह की हारमोनी हम देखते हैं, एक इंटीग्रेशन देखते हैं, रवादारी, मजहबी रवादारी का माहौल देखते हैं। मुख्तलिफ त्यौहार बड़े जोश व खरोश के साथ मनाए जाते हैं। मैं मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक मकामी त्यौहार होता है जिसको करगा फेस्टिवल कहते हैं। ये करगा फेस्टिवल मनाते हैं हिंदू धर्म के लोग, मगर इसके साथ एक हज़रत तवक्कल मस्तान की दरगाह का भी एक रिश्ता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ मजहबी रवादारी की एक पुरानी तारीख़ है। शहर बेंगलोर में कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे मकामात हैं जहाँ हम बैक वक्त मस्जिद के साथ मंदिर भी देखते हैं और थोड़ी दूर पर हम इसको वहाँ पर हम एक गिरजा भी देखते हैं। रमज़ान के हवाले से यूँ कहा जाए कि शहर में इसकी रौनकें बहुत देखने लायक हुआ करती थीं। गुज़िश्ता साल कोरोना पैंडमिक यानी इस मुहलिक वबा के बाइस ये रौनकें अपने मंज़र से दूर होती चली गई और इत्तफ़ाक़ देखिए कि इस साल भी कोरोना वबा के दौरान ही रमज़ानुल मुबारक की आमद हुई है। चारों तरफ खामोशी है, सन्नाटे हैं, लॉकडाउन का माहौल है। दीगर इबादत गाहों की तरह मसाजिद भी बंद हैं। इस लिहाज से रमज़ान की रौनकें हम देखने से रह गए हैं। बेंगलुरु में इन दिनों मसाजिद के दरवाजे आवाम के लिए बंद हैं। लॉकडाउन और दीगर पाबंदियां आयद करने के बाद बाज़ारों में सहरी और इफ्तार का कहीं भी इंतज़ाम और एहतमाम नहीं है। हर तरफ वीरानी, खामोशी और परेशानी छाई हुई नज़र आती है। कोरोना के इस दौर में कई अफराद ऐसे हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद का ज़रिया बने हुए हैं। वैसे तो रमज़ान के दौरान बेंगलुरु में ज़कात, सदक़ात और अतियाजात की बड़े पैमाने पर तक़सीम अमल में आती है, लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ रमज़ान के मुक़द्दस महीने के साथ लॉकडाउन भी नाफिज है। मौजूदा हालात से पूरी इंसानियत हैरान व परेशान है। इन हालात में खिदमत और ईसार की ऐसी मिसालें देखने को मिल रही हैं जिससे इंसानियत को तक़वियत मिलती है। बेंगलुरु के उस्मान शरीफ अपने वालिद मरहूम अनवर शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए लॉकडाउन से मुतासिर अफराद में राशन किट्स, फूड पैकेट्स और तिब्बी मदद पहुंचा रहे हैं। माह रमज़ान के दौरान शहर बेंगलुरु में जगह जगह खिदमत खल्क के खुशनुमा मनाजिर देखने को मिलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उस्मान शरीफ की रिहाइशगाह पर। इन्होंने अपने ज़कात की रकम से गरीबों की मदद का बेड़ा उठाया है। ऑक्सीजन
की सहूलत फराहम कर रहे हैं मरीजों के लिए, चूंकि कोरोना की वबा तेजी से फैल रही है तो तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं, साथ में राशन किट्स तकसीम के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ फूड पैकेट्स भी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उस्मान शरीफ गुज़िश्ता कई सालों से ये खिदमत अंजाम देते हुए आ रहे हैं। बताइए सर कि किस तरह ये काम हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे फाउंडेशन से जो हमारे वालिद साहब के नाम से जो फाउंडेशन है अनवर शरीफ फाउंडेशन और करॉल फाउंडेशन, जिसके विच इज मैनेज्ड बाय करॉल ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो इसके जरिए से थ्रू आउट द ईयर तो हमारा काम चलते रहता है। मैनी ईयर टाइम्स बहुत सारे हम लोग हॉस्पिटल बिल्स क्लियर कर रहे हैं। इनफैक्ट रिसेंटली पास्ट 2 मंथ्स में हम लोगों ने बहुत ज्यादा हॉस्पिटल बिल्स क्लियर करके हैं। तो उसके साथ साथ खुसूसी तौर पर रमजान में रेशन किट्स का डिस्ट्रीब्यूट होता है, तकरीबन पूरे बेंगलुरु सिटी में हम लोग कवर करते हैं। बताइए किस तरह आप खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन के पहले दिन से हम लोग खाना बना के बांट रहे हैं, तो लंच पैकेट्स बना के हम पूरे एरियाज बेंगलोर में जितना हो सके हम लोग पूरे गरीब इलाकों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगभग 2000 पैकेट दिन में बना के हम लोग बांटने की ये कर रहे हैं। तो क्या मकसद है इस खिदमत का। रमजान का भी मौका है, लॉकडाउन है, तो बस अल्लाह को राजी करना है और कुछ नहीं। माह रमजान के दौरान हर मुसलमान पाक परवरदिगार की रजा और खुशनुदी हासिल करने की जुस्तजू में रहता है। इसके लिए नए नए रास्ते तलाश करता रहता है। बेंगलुरु के अल्ताफ पाशा की रमजान के दौरान मिसाली और अनोखी खिदमत देखने को मिलती है। अल्ताफ पाशा बेंगलुरु की सेंट्रल जेल पहुंचकर कैदियों के लिए सहरी और इफ्तार का एहतमाम करते हुए आ रहे हैं। ये पूरी खिदमत जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले अंजाम दी जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ पाशा। अल्ताफ पाशा की ये खिदमत है कि वो बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में पहुंचकर कैदियों के लिए सहरी और इफ्तार का इंतजाम करते हैं। ये कोई मामूली खिदमत नहीं है। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में पहुंचकर कैदियों के लिए सहरी और इफ्तार का इंतजाम। बताइए अल्ताफ पाशा साहब, ये काम जो है, ये खिदमत जो है कब से जारी है और इस साल किस तरह ये काम अंजाम दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ये काम जो है 2006 से शुरू किया। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक की जानिब से मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब सदर जमीयत उलमा है और हमारे साथ में मुफ्ती शमशुद्दीन साहब है, मौलवी मोहसिन साहब है, मोइज अहमद नदवी है और अब दीगर उलमा करम है। यानी कि जमीयत उलमा हिंद के तहत ये काम हो रहा है और आपने इसकी शुरुआत की। कितने कैदियों के लिए इंतजाम किया जाता है सहरी और इफ्तार का और कैसे ये इजाजत मिली। ये काम जो है अल्लाह के फल से 1450 कैदी हैं, उनके लिए इफ्तारी सहरी का इंतजाम करते हैं। अब वो 1450 कैदियों में से थोड़े बहुत रहते हैं, थोड़े नहीं रहते हैं, वो अल्लाह को मालूम है, हमको मालूम नहीं है। अभी जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे को परमिशन है, स्नैक्स दूसरा फ्रूट्स अलो है, इसके लिए हम वो काम अंजाम दे रहे हैं। और इसमें हमारा मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब की बहुत यह है, अब पूरा उन्होंने मेरे सर पर यह रखा है कि आप जो काम कर रहे हैं हम सब मिलकर आपको ये कर देंगे बोल के बोले हैं। वो क्या देते हैं आप सहरी और इफ्तार में कैदियों के लिए। ये फ्रूट, तरकारी का सब्जी, चावल ये सब देते हैं और उनके लिए दूसरा इंतजाम भी करते हैं, वो खाने पीने का, दूसरा छोटा मोटा कामों का, फाइनों का, और दूसरा मौलाना ज़ैनुल साहब भी है साथ में हमारे। यानी कि एक पूरी टीम है आपकी। सिर्फ बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में काम होता है या और भी जेलों में काम होता है। पूरे कर्नाटक में होता है। मिसाल के तौर पर बेल्लारी है, वहाँ के लोग करते हैं, शिवमोगा है, बेलगाम है, हुबली है, धारवाड़ है, रामनगर है, मैसूर है, मंडिया है, यहाँ सब उन लोगों को हम काम सौंप देते हैं, वहाँ के लोग वो काम कर लेते हैं। सहरी और इफ्तार के अलावा क्या नमाज तरावी और रमजान की इबादतों का भी मौका फराहम होता है। माशाअल्लाह अल्लाह के फल से वहाँ पे भी नमाज का कैदियों के लिए सहरी और इफ्तारी का ये तरावी का इंतजाम होता है। माह रमजान हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद की तलकीन करता है। इस एक माह को गनीमत जानकर जिस किसी ने भी इबादतों के साथ कार खैर अंजाम दिया वो खुश नसीब ही है। लॉकडाउन के दौरान शहर बेंगलुरु में इंसानियत की खिदमत का खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है। मोहम्मद इब्राहिम ने अपने होटल को खैराती काम के लिए मानो वक्फ कर दिया है।
चूँकि लॉकडाउन के सबब होटल में सिर्फ पार्सल सर्विस की इजाज़त है, इन्होंने पार्सल सर्विस के साथ गरीबों का ख्याल रखते हुए, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते हुए रोज़ाना 2,500 से 3,000 फूड पैकेट्स तैयार करने का और इन्हें मुफ्त तौर पर तकसीम करने का बेड़ा उठाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मंज़र कि किस तरह इन्होंने अपने इस होटल को इस काम के लिए वक्फ कर दिया है, कार खैर के लिए वक्फ कर दिया है, फलाही काम के लिए वक्फ कर दिया है। बताइए मोहम्मद इब्राहिम साहब, कब से खिदमत कर रहे हैं आप? ये हम लोग पहले लॉकडाउन से कर रहे हैं, क्योंकि पहले लॉकडाउन से हमको पता चल गया था कि ये जो लोग रोज़ाना मजदूरी करते हैं उनको तो कोई मजदूरी काम नहीं है, तो उनको खाने की तकलीफ़ होने वाली है, तो हमने तब से शुरू किया था और अब ये दूसरे लॉकडाउन के बाद ये भी जारी है। तो रोज़ाना कितने फूड पैकेट्स तैयार हो रहे हैं और क्या दे रहे हैं आप इन पैकेट्स में? 2,500 से 3,000 पैकेट डेली बन के जा रहे हैं। इसमें हम लोग एक दिन वेजिटेबल बिरयानी, वेजिटेबल पुलाव ऐसा अलग अलग बना के दे रहे हैं। किन किन इलाकों में जाते हैं बेंगलोर के? ये बेंगलोर के कई अलग अलग इलाके में जाते हैं, जैसा टाइनी रोड हो गया, होस्कोटे हो गया, केयरपुरम हो गया, कई अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं हमारे खाने के पैकेट्स। और औरों के लिए क्या मैसेज है, जो और भी साहब दौलत हैं उनके लिए क्या मैसेज आप दे रहे हैं? देखिए साहब, फ़िलवक्त तो हमको इंसानियत के तौर पे सब लोग को आगे बढ़ के कुछ ना कुछ, अगर सब लोग अपने घर से भी 4-4 रोटियां ज़्यादा बना दिए तो बहुत लोगों को मदद हो सकती है, क्योंकि जितना भी हम कर रहे हैं हम लोग सबकी मदद नहीं कर पाते, तो सब लोग को आगे बढ़ के इसमें मदद लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद इब्राहिम जो एक नेक काम अंजाम दे रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद कर रहे हैं, मज़दूरों की मदद कर रहे हैं, उन तक खाना पहुंचाने का काम अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन नूर अहमद के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, ना हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो शहर गुलिस्तान बेंगलुरु से पेश किया जा रहा है। फिलवक्त यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद माह रमज़ान की इबादतों, अहमियत और इफादियत पर रोशनी डालेंगे। तकमील बशर नहीं है सुल्तान होना, तकमील बशर नहीं है सुल्तान होना, या सफ में फरिश्तों के नुमाया होना। तकमील बशर है अजज़ बंदगी का एहसास, तकमील बशर है अजज़ बंदगी का एहसास, इंसान का मेराज है इंसान होना। प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। ज़िंदगी बजस बंदगी कुछ भी नहीं, इस एहसास को पैदा करने के लिए, इस एहसास को मजबूत करने के लिए हर साल माह रमज़ान आता है, और ये महीना अपनी रहमतों, फजीलतों, बरकतों से फर्जंदाने तौहीद को माला माल करता है। चलिए प्रोग्राम के इस हिस्से में माह रमज़ान की फजीलत और अहमियत पर रोशनी डालते हैं। माह रमज़ान को तमाम महीनों का सरदार करार दिया गया है। रोज़ा, तरावी, आखिरी अशरे में ताक़रातों की इबादत, एतकाफ़, सदक़ा फ़ित्र, ये वो इबादतें हैं जो इस माह को अफजल और मुनफरिद बना देती हैं। रोज़े का एक बड़ा मकसद बंदगी का एहसास पैदा करना है। ये एक ऐसी इबादत है जो बंदे को अपने रब से करीब तर कर देती है। अपने मालिक के हकीकी को मनवाने का एक अहम ज़रिया रोज़ा है। रोज़ादार की दुआ अल्लाह पाक कबूल करते हैं और रद्द नहीं करते। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तार के वक्त एक ऐसा लम्हा है जिसमें रोज़ादार की दुआ ठुकराई नहीं जाती। इस माह मुबारक के आखिरी अशरे में ताक़रातों की इबादतें पाक परवरदिगार से मज़ीद करीब होने का एक और सुनहरा मौका फराहम करती हैं। लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए ताक़रातों में कसरत के साथ इबादतें और दुआएं करने की तलक़ीन की गई है। बेंगलुरु के उलमा इकराम इस माह की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कोरोना वबा के ख़ात्मे के लिए खुसूसी दुआएं करने की अपील कर रहे हैं। हर एक मुसलमान को चाहिए कि इस मुक़द्दस रात को इबादत में गुजारें, चाहिए कि नमाज़ों का अहतिमाम करें,
اور ساتھ ساتھ تلاوت کرتے رہیں، ذکر میں اپنا وقت لگائیں اور دعاؤں میں اپنا وقت لگائیں، کیونکہ یہ وقت خاص طور پر ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے شہر بنگلور کے لیے ایک آزمائش کا وقت ہے۔ آپ ہر طرف افراتفری کا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لوگ لے کے اپنی کاروں میں، اپنی سواریوں میں ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل کی چکر لگا رہے ہیں، ان کو بیڈ دستیاب نہیں ہے۔ ایسے میں ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی رحمت کو جوش میں لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایک مبارک مہینہ عطا کیا ہے، تو اس مبارک مہینے کو ہم یہ سمجھ کر نہ چھوڑ دیں کہ ہم تو گھر میں ہیں، سو جائیں گے۔ سونے کا وقت نہیں ہے، جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جمیل نیاز کو رگڑ کے رو رو کے دعا کرنا ہے، جیسے میرے نبی نے دعا فرمایا تھا۔ اور عید کا دن بھی انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ نصیب کرنے والے ہیں۔ جیسا بھی ہو، ان دنوں میں خاص طور پر ہم غریبوں کا خیال کرنا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تنخواہ دار کام کر رہے تھے ان کی تنخواہوں میں آدھی کر دی گئی ہے، اور بہت سارے جو بزنس چلا رہے تھے وہ روڈ میں ڈال کر کبھی تربوز بیچ رہے تھے تو کوئی اور چیز بیچ رہے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارا بزنس بند کر دیا گیا ہے۔ اب بیچارے اپنے گھروں میں کریں گے تو کیا کریں گے، اس کا متبادل ان کے پاس کیا ہوگا؟ ایسے میں ہم ایک دوسرے کی غم خواری کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ دیا تھا 29ویں شعبان کو، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا شہر المواسات، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی فکر کرے کہ اس کے یہاں کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی فکر کرتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ ایک اچھا میسج جائے گا اور خدمت ہوگی۔ اللہ کرے کہ یہ آنے والی عید ہمارے لیے واقعتاً خوشی کا باعث بنے، اور ہم اس دن بھی دعاؤں کا خاص اہتمام کریں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو کوئی بھی ہو، اگر حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، آپ سے جو بن پڑتا ہے اس کی ضرور مدد کریں۔ مسلسل 1 ماہ کی خصوصی عبادت کے بعد انعام کے طور پر عید کی خوشیاں میسر ہوتی ہیں۔ مذہب اسلام کی سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہر حال میں ایک شخص دوسرے شخص کا خاص خیال رکھے، عید منانے سے قبل غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رہے۔ اس کے لیے فطرے کا تصور مذہب اسلام نے پیش کیا ہے۔ رمضان کے بعد بطور انعام میسر ہونے والی عید کو عید الفطر کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس عشرے کے اعمال میں سے لیلۃ القدر کی شب بیداری، اعتکاف کرنا اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر موجودہ حالات میں غربا، مساکین اور ضرورت مندوں کو پہنچانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اسی طرح شریعت نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ اس کے 2 اہم مقاصد ہیں۔ ایک اہم مقصد صدقہ فطر کے واجب ہونے کا یہ ہے کہ روزوں کی کوتاہیوں کی تلافی، یعنی کوئی آدمی کتنی احتیاط کے ساتھ روزہ رہے لیکن کوتاہی سے، غفلت سے، لاپرواہی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ کھانے پینے سے بچنا آسان ہے، لغو بات اور لغو کاموں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس کی تلافی کے لیے شریعت نے صدقہ فطر کو واجب کیا، اور صدقہ فطر کا دوسرا اہم مقصد یہ ہے غریبوں اور مسکینوں کے لیے خوشی کا انتظام کرنا اور ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا۔ حقیقت میں غریبوں کی عید کی خوشیوں میں ہماری خوشی ہے۔ اسلام کا اس موقع پر جو سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ
गरीबों को खुश रखने की कोशिश करो। चुनाचे हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगनूहुम अगनुल मसाकीन फी हाज़ल अय्याम, कि इन दिनों गरीबों पर खर्च करो, इस दिन में गरीबों पर खर्च करो और उनको बेनियाज करो। अगनूहुम हाज़ल यौम अगनुल मसाकीन हाज़ल यौम, मतलब यह है कि हर हाल में गरीब खुश रहा। कोरोना की बीमारी मौजूदा दौर की सबसे बड़ी आफत और मुसीबत बनी हुई है। पूरी इंसानियत के लिए ये एक आजमाइश की घड़ी है। उलमा इकराम कहते हैं कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए एक जानिब दवा तो दूसरी जानिब दुआ की भी ज़रूरत है। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए बेंगलुरु के उलमा इकराम अल्लाह ताला से रुजू होने के पैगाम को आम कर रहे हैं। यहाँ के फ्रेज़र टाउन में ज़हीर पाशा की रिहाइश गाह में मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी की सदारत में खुसूसी दुआया नशिस्त मुनक़िद हुई। जहाँ यानी दवा ज़रूरी है, लेकिन दुआ इतनी ज़रूरी है कि रुजू इल्लाह होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी बहुत सारी बलाएँ आई हैं और हमने मुहक़्क़ीन की तहरीर को पढ़ा है कि हर 100 साल में इस तरह के वबाई अमराज आते हैं जिसमें हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों की अमवात होती हैं। इसी तरह की यह वबाई मर्ज़ है और इस वबाई मर्ज़ जहाँ दवा है, लेकिन सबसे बड़ी दवा जो है वो रुजू इल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ही इस मर्ज़ से हमको निजात दे सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ताउन का मर्ज़ आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबीन मुक़द्दसा को ज़मीन में रख कर और परवरदिगार आलम के लिए, उसके बंदों के लिए, अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की दुआ को कबूल फरमाकर उस ताउन की बीमारी को दूर फरमाया। तो उसी तरह की ये बीमारी चल रही है। हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम रुजू इल्लाह होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इससे हमको नजात देगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये एमिनेंट बिजलिस ग्रुप के ज़रिए तमाम दुआया मजलिस का अहतमाम किया गया है। आप देखते हैं और आपके चैनल में भी दिखाया है, लोग परेशानी के आलम में है, खौफ व दहशत के आलम में है। गरीब लोगों के पास पैसे नहीं जो हॉस्पिटलों में जाए, दर्द के आलम में वो कर रहे हैं। ऐसे आलम में हमारे पास एक ही चीज़ है, वो है रुजू इल्लाह। अल्लाह की बारगाह में हम गिरगिरा कर दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस वबाई अमराज से तमाम आलम इंसानियत की हिफाजत फरमाए। दुआ जो है ये सारे ही इंसानों के लिए बेहतरीन हथियार है। अब ये ज़मीनी आफत तो है नहीं, ये आसमानी आफत और बला दिख रही है। ज़मीनी जितनी भी कोशिशें थीं, मादी जितनी तरक्यात हैं, वो तमाम के तमाम आजिज़ हो गए इससे। अब हमारा मकसद ये है कि हम अल्लाह वहदहु ला शरीक की बारगाह में हाजिर हों और उन्हीं से गुजारिश करें कि मौला ये जो आफत और ये जो वबा हमारी कौम पर आई है, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया पर है, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया से ये आफत और मुसीबत टले और इसके लिए सिवाय वहदहु ला शरीक की रहमत के और कोई चारा है नहीं। तो हम लोग इसीलिए जमा हुए हैं। मौला तू जब्बार व क़हार है मौला, इलाहुल आलमीन अपने बंदों पर रहम फरमा दे, अपने बंदों पर करम फरमा दे। मौला तेरे बंदे परेशान है मौला, मौला हमने कहा है खल्क़ या अल्लाह, मौला ये तमाम तेरा कबीला है मौला, तमाम तेरा कबीला है मौला। मौला परेशानी में मुब्तला है मौला, इस कोरोना वायरस से खौफ व दहशत में पड़े हुए हैं मौला, के घर से कई राशें निकल चुके हैं मौला, बच्चे यतीम हो चुके हैं, कितनी बंदियां बेला हो चुकी है मौला, कितने तेरे बंदे बेरोजगार हो चुके हैं मौला। तुम्हें मंजूरी मौला, तुम्हें शिफा देने वाला है, तेरे सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं मौला। अपने अपने एतबार से नहीं काम कर रहे हैं तेरे मौला, यतीम बच्चे पढ़ाकर तुझसे भीख मांग रहे हैं मौला। मौला तुझसे बेहतर भीख कोई नहीं देता है मौला, तुझसे बेहतर भीख कोई नहीं देता है मौला। तेरे बंदे जब रोते हैं ना
मौला तो अपने बंदों की रोने की दुआओं को कबूल फरमाता है। इलाहुल आलमीन हम पर रहम फरमा दे। मौला नाराज होकर घर से खलम जाते थे, बाप बनाया करते थे। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमजान की रौनकें। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेंगलुरु के टाउन हॉल के सामने। कोरोना वायरस ने जिंदगी को मानो बदमजा बना दिया है। गुज़िश्ता साल की बहारें, रौनकें इस मर्तबा कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। बस हम ये उम्मीद करते हैं कि जिंदगी अपनी पटरी पर लौटे, जिंदगी मामूल के मुताबिक चले। तो नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम बेंगलुरु में सहरी और इफ्तार की सरगर्मियाँ आपके सामने पेश करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, लेते हैं एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। इफ्तार रोजे का एक अहम जुज़ है। इफ्तार का खुशनुमा मंजर पेश करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के समाजी कारकुन ताजिर सैयद समीन के घर पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इफ्तार की किस तरह तैयारी हो रही है और क्या क्या लवाजिमात तैयार किए जा रहे हैं। शहर बेंगलुरु में कोरोना और लॉकडाउन के सबब मस्जिदों और बाजारों में सहरी और इफ्तार की गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन घरों के माहौल में कोई तब्दीली नहीं आई है। घरों में सहरी और इफ्तार का दस्तरख्वान खूब से खूब तर दिखाई दे रहा है। बेंगलुरु के ताजिर और समाजी कारकुन सैयद समीन के घर का मंजर दिल को छू जाता है। एक जानिब इबादतें तो दूसरी जानिब सहरी और इफ्तार की तैयारियां। यहाँ हर दिन जश्न सा माहौल दिखाई देता है। एक से बढ़कर एक डिश दस्तरख्वान की जीनत बन जाती हैं। सैयद समीन के अहले खाना ने फॉर्च्यून तेल, बेसन, चावल और आटे का इस्तेमाल करते हुए कई तरह के लजीज पकवान तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं घर की खवातीन किस तरह से सहरो इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रही हैं। बेंगलुरु में इफ्तार के मौके पर तरह तरह के लवाजिमात तैयार किए जाते हैं। इस वक्त यहाँ पर सैयद समीन के अहले खाना इफ्तार की तैयारी में मसरूफ हैं। तरह तरह के डिशेस तैयार किए जा रहे हैं, खास तौर पर फॉर्च्यून तेल का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्च्यून तेल का इस्तेमाल करते हुए कई अक़साम के पकवान यहाँ पर इन्होंने तैयार किए हैं, लजीज पकवान तैयार किए हैं। बताइए क्या नाम है आपका, कैसे तैयारी हो रही है इफ्तार की? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा फातिमा है। आज हम फॉर्च्यून ऑयल से ये सभी बना के तो अभी समोसे बना रहे हैं और गोंडे भी बना रही। तो ये ब्राउनीज क्या है, ये क्या चीज़ है? ब्राउनीज है ये होममेड ब्राउनीज है जो हमने बनाई है। और पकौड़े गोंडे, ये खीनिया है, स्वीट है, जो भी फॉर्च्यून तेल में चले गए हैं। और अभी चिकन है, समोसे बन रहे हैं और खीरे की रोटी। समोसे जो है बेंगलुरु की पहली पसंद होती है। हाँ। जब भी इफ्तार या रमजान का मौका होता है तो समोसे के बगैर कोई इफ्तार का दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता। तो किस तरह के समोसे बन रहे हैं? ये खीमे के समोसे और प्याज के समोसे, वो भी हम बनाते हैं। तो कब से तैयारी होती है, शुरू कब से तैयारी इफ्तार की? क्योंकि रमजान का महीना होता है, इबादतें भी करनी होती हैं। तो हम असर के बाद ये करते हैं, असर की नमाज पढ़ने के बाद ये पूरा शुरू करके 6 o'clock तक फिनिश करके उसके बाद दुआ के लिए देखते हैं। तो सहरी के लिए क्या क्या चीज़ें बनती हैं सहरी के लिए? खुशका बनाते हैं, खुरमा बनाते हैं, रोटी, वेजिटेबल का चाटना सब बनाते हैं। तो कितनी खुशी होती है जब माह रमज़ान आता है, और अब तो माह रमज़ान बस चंद दिनों का मेहमान है। रमज़ान आता है तो बहुत खुशी होती है, पकाते हैं, रोजे सब रहते हैं, हम सब पूरे रोजे हैं, घर वाले सभी। और रोजेदार को खिलाना भी एक इबादत ही है, तो हमें ये सभी करने में अच्छा लगता है। फॉर्च्यून चावल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक डिश बनाई जा रही है। बताइए, चावल बनाए जा रहे हैं। फॉर्च्यून चावल, फॉर्च्यून आटा और फॉर्च्यून तेल का इस्तेमाल करते हुए तरह तरह के लजीज पकवान तैयार हो रहे हैं। बस अब इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है। इफ्तार के से कबल तैयारी मुकम्मल की जाती है और इफ्तार का दस्तरखान सजने लगता है।
वक्त इफ्तार किचन से जब एक के बाद एक लजीज, जायकेदार, खुशबूदार डिश तैयार होकर दस्तरखान पर आने लगती हैं तो इन तमाम नेमतों को देखकर घर के सभी अफराद अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। रोज़ा इफ्तारने के बाद सब लोग मिलजुल कर बैठते हैं। इफ्तार के दस्तरखान पर हम्दो-नात और दुआओं का एहतमाम पूरे माहौल को रूहानियत से भर देता है। रमज़ान के महीने में नए पुराने जायके उतर आते हैं। यहाँ पर एक नया आइटम बनाया है, बताइए क्या बनाया है आपने? ये ब्राउनीज बना के हैं। इसमें फॉर्चून ऑयल का इस्तेमाल होता है। आटा, चॉकलेट सब इस्तेमाल करते हैं इसमें। रोज़ हम 100 to 200 ब्राउनीज बनाते हैं, इसके ऑर्डर्स देते हैं। हमारा पेज है बिस्कुट बाइट्स करके इंस्टाग्राम पे। ओके, यानी कि आप इसका बिजनेस भी करती हैं? हाँ, बिस्कुट बाइट्स करके बिजनेस करते हैं, केक्स के सब ऑर्डर्स देते हैं। तो क्या करते हैं आप स्टूडेंट हैं, क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर बीकॉम कर रही हूँ होम कामिल कॉलेज में। तो साथ में आप जो है ये ब्राउनीज भी जो है आपका शॉप है? होम बेक्ड ब्राउनीज केक सब बनाते हैं, लॉकडाउन में स्टार्ट किया था। ऑर्डर्स देते हैं इसके। तो क्या कह रही हैं आपके कई ख़वातीन हैं, कई लड़कियां हैं जो खाने पकाने का हुनर बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हैं, लेकिन वो औरों तक नहीं पहुंचा पाती। मुझे बेकिंग का बहुत शौक था, इसलिए बेकिंग स्टार्ट किया। सैयद समीन के घर पर इफ्तार का इंतहाई नूरानी मंजर आप देख रहे हैं। इफ्तार का दस्तरखान सजा हुआ है, अब बस दुआ होने वाली है। यहाँ पर हम नात ख्वाह भी हाजिर हैं इस इफ्तार के दस्तरखान पर। हम चाहेंगे कि नात के चंद अशार हमारे नाजरीन के खिदमत में पेश करें। लेता हूँ उनका नाम बड़े एहतराम से, लेता हूँ उनका नाम बड़े एहतराम से, मैं कामयाब हूँ तो मोहम्मद के नाम से, मैं कामयाब हूँ तो मोहम्मद के नाम से। इस बेखुदी का सिलसिला इश्क़ नबी से है, इस बेखुदी का सिलसिला इश्क़ नबी से है। रिश्ता मेरा कहाँ किसी सागर से जाम से, रिश्ता मेरा कहाँ किसी सागर से जाम से। कोरोना वबा के इन हालात में माह रमज़ान की आमद एक बड़ा हौसला दे रही है। इस माह मुक़द्दस की हर इबादत मायूसी को उम्मीद में, गम को खुशी में और बेचैनी को सुकून और इत्मीनान में तब्दील कर देती है। सैयद समीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए किस तरह रमज़ान आपने गुजारा है? लॉकडाउन रहा है, कोरोना की वबा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ सब हमारे व्यूवर्स को, और ईद की भी साथ ही साथ दे देता हूँ। और ये अल्लाह सबके इबादत को कबूल करे, तराबी को कबूल करे, नमाजों को कबूल करे, रोज़े को कबूल करे। ताखरात अभी चल रहा है, ताखरातों को भी कबूल करे, आमीन आमीन। और दूसरी बात, ये कोरोना की जो बीमारी है ये आबाई बीमारी है। यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते। ये ताउनी बीमारी है ये, तो हमें इसमें एहतियात करना। हुजूर के जमाने में भी ये बीमारी थी, आज भी ये बीमारी है। अल्लाह इस बीमारी से सबकी हिफाजत फरमा। बाकी इस तरह की वबा हुजूर के दौर में भी आई।